एक समय की बात है कि एल्डर ग्रोव के हरे भरे जादुई जंगल में एक छोटा सा गिलहरी नामक पिप रहता था। पिप अपने परिवार के साथ पेड़ों की ऊंचाई पर रहता था और हमेशा अपनी जिज्ञासा और साहसिकता के लिए जाना जाता था। एक दिन जब वह अखरोट की तलाश में था, उसने जंगल की छांव के नीचे एक पुराना रहस्यमय बीज पाया जो हल्की रोशनी में चमक रहा था। उसकी रोशनी से प्रभावित होकर पिप ने ध्यान से वह बीज उठाया और उसकी संभावनाओं के बारे में सोचा। गांव लौटकर समझदार उल्लू ओल्वन हमेशा दूसरे जानवरों को समुदाय में सामंजस्य और विकास की महत्वता सिखाती थी। यह याद करके पिप ने सोचा कि यदि वह इस जादुई बीज को उगाए तो यह गांव में खुशी और समृद्धि ला सकता है। उत्साहित होकर पिप ओल्वन के पास गया और अपनी खोज साझा की। ओल्वन ने मुस्कुराते हुए बताया कि वह बीज वास्तव में विशेष था। हालांकि इसे फलने फूलने के लिए निरंतर समर्पण, दयालुता और धैर्य की आवश्यकता थी। यह बीज आपके दिल की नियतों का इम्तिहान लेगा, ओल्वन ने कहा। सिर्फ इसे सच्ची निष्ठा से पालने पर ही यह खुशियां लाएगा। पिप, जो जादू देखने के लिए बेताब था, ने इस बीज की देखभाल का सफर शुरू किया। हर दिन वह इसे ताजे ओस से पानी देता, इसे कड़ी हवाओं से बचाता और उससे धीरे से बात करता, ताकि वह महसूस करे कि उसे प्यार और चाहत से पाला जा रहा है। दिन हफ्तों में बदल गए और पिप ने बदलाव देखना शुरू कर दिया। वह बीज एक चमकदार, लहराती बेल में बदल गया, जिस पर एल्डर ग्रोव में कभी नहीं देखी गई सबसे स्वादिष्ट बेरीज उगाईं। गांव के जानवर खुशी से झूम उठे और फसल की खुशी में एक साथ जश्न मनाया। अपने परिवार और दोस्तों की खुशी देखकर पिप का दिल आनंद से भर गया। हालांकि एक दिन एक चालाक लोमड़ी नामक फेन एल्डर ग्रोव से गुजर रही थी। उसने बील की ओर देखा और पिप से कहा कि वह उस बील के बदले दुनिया के सभी खजाने दे देगा। ललचाकर, लेकिन ओल्वन के शब्दों को याद करके पिप ने मना कर दिया और समझा कि असली खुशी और समृद्धि दौलत में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ प्यार और देखभाल में है। पिप और जादुई बीज की कहानी सिर्फ उस जादुई बेल के लिए ही प्रसिद्ध नहीं हुई, जो अब एल्डर ग्रोव में सजी हुई थी, बल्कि इसके नैतिक संदेश के लिए भी प्रसिद्ध हुई कि असली मूल्य हमारे आसपास की चीजों को प्यार और धैर्य से पालने में है। और इस प्रकार जंगल फल फूलने लगा, जैसे जैसे जादुई बीज के सबक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते गए।